यूज ऑफ बोथ ऑल होल। इस वीडियो में हम बोथ ऑल और होल का प्रयोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यूज ऑफ बोथ। बोथ का हिंदी अर्थ होता है दोनों। दो का भाव बताने के लिए बोथ का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जब हमें ऐसा लगे कि दो वस्तुओं के बारे में बताया गया है या दो व्यक्तियों के बारे में, यानी दो का भाव जहाँ पर भी मालूम हो वहाँ पर हम बोथ का प्रयोग करते हैं। बोथ के प्रयोग में दोनों ही योग्यताओं का प्रयोग होता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति या वस्तु में दो गुण हैं या दो योग्यताएं हैं तो उनको बताने के लिए हम बोथ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज़ टू सन्स, उसके दो पुत्र हैं। डैश आर इंटेलिजेंट, दोनों इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पर इसलिए बोथ का प्रयोग हुआ क्योंकि दो के बारे में चर्चा थी। देयर आर टू बुक्स, दो पुस्तकें हैं। ब्रिंग बोथ हियर, दोनों यहाँ लाइए। ही हैज़ टू पॉकेट्स, उसके दो जेब हैं। डैश आर एम्प्टी, बोथ आर एम्प्टी, दोनों खाली हैं। यहाँ पर भी दो का भाव था इसलिए बोथ का प्रयोग हुआ है। आई हैव टू हाउसेस, मेरे दो घर हैं। डैश आर ओल्ड, बोथ आर ओल्ड, दोनों पुराने हैं। तो ये बोथ का प्रयोग था। अब हम देखते हैं यूज ऑफ ऑल। ऑल का हिंदी अर्थ होता है सब या सभी। ऑल के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। दी का प्रयोग ऑल के बाद किया जाता है। देखते हैं हम, जैसे जो है ऑल का हिंदी अनुवाद तो मालूम है सब या सभी। ऑल के बाद कौन सी नाउन आती है? ऑल के बाद प्लूरल नाउन आती है और दी का प्रयोग ऑल के बाद किया जाता है। यदि हमें दी का प्रयोग करना है तो दी का प्रयोग ऑल के बाद करेंगे। ही एट डैश एप्पल्स, यहाँ खालिस्तान के बाद में जो नाउन है वो है प्लूरल एप्पल्स, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ऑल एप्पल्स। द शॉपकीपर सोल्ड डैश फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स, यहाँ पर खालिस्तान के बाद में फ्रूट्स है जो कि प्लूरल है। डैश स्टूडेंट्स नीड एजुकेशन, खालिस्तान के बाद हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ऑल का प्रयोग हुआ है। ऑल स्टूडेंट्स नीड एजुकेशन, क्योंकि ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। टेल मी यू नो, टेल मी ऑल, वह सब कुछ बताइए। यू नो, जो तुम जानते हो। यहाँ पर सब या सभी के रूप में ऑल का प्रयोग हुआ है। देखते हैं हम यूज ऑफ होल। होल का हिंदी अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा या सारा। होल के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑल के बाद प्लूरल नाउन आती थी और होल के बाद में कौन सी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन। होल के पहले दी या कोई पजेसिव अवश्य आता है। जहाँ भी हमें होल का प्रयोग करना है तो उसके पहले या तो दी आएगा या कोई ना कोई पजेसिव। पजेसिव कौन कौन से होते? जैसे माई है, आवर है, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और बॉयस। जी पजेसिव हैं। बॉयस का मतलब गर्ल्स हो सकता है, सीतास हो सकता है, मोहन्स हो सकता है ना। जो पजेसिव बताएं, स्वामित्व बताएं, वे शब्द कहलाते हैं पजेसिव। तो होल जहाँ पर भी प्रयोग होगा उसके पहले जी शब्द जरूर होंगे, या तो माई होगा या आवर होगा या योर होगा, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, देयर होगा, या कोई नाउन होगी ना तो उसमें अपास्ट्रॉफी एस लगा होगा। जैसे बॉय का बॉयज है। यहाँ पर जी नहीं होंगे तो दी जरूर होगा। आई एट द डैश मैंगो, देखो यहाँ खालिस्तान के पहले दी का प्रयोग है और खालिस्तान के बाद जो मैंगो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए आई एट द हो, मैंने पूरा आम खा लिया। ही लिसनेड द होल लेक्चर, उसने पूरा लेक्चर सुना। यहाँ पर देखो खालिस्तान के पहले दी है और खालिस्तान के बाद जो लेक्चर है वो सिंगुलर है, इसलिए होल का प्रयोग होगा। ही स्टडीड द डैश नाइट, खालिस्तान के पहले दी का प्रयोग है और खालिस्तान के बाद जो नाइट है वह सिंगुलर है, इसलिए होल का प्रयोग किया गया है। ही लिसनेड द डैश नाइट, ही लिसनेड द होल नाइट। तो ये हमने होल के प्रयोग देखे। हमने कौन कौन से प्रयोग देख लिए? बोथ का प्रयोग, ऑल का प्रयोग और होल का प्रयोग। अब हम आगे अभ्यास के द्वारा इनको समझते हैं। हिज डैश लाइफ हैज स्पॉइल्ड, यहाँ पर देखो खालिस्तान के पहले हिज है जो कि पजेसिव है और इसके बाद में जो खालिस्तान के बाद जो लाइफ है वह सिंगुलर है, इसलिए आ गया हिज होल लाइफ। तो होल कहाँ होता है प्रयोग? जहाँ पर सिंगुलर नाउन के पहले और किसी न किसी पजेसिव उसके पहले आता है। अब हम खालिस्तान के द्वारा समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बोथ ऑल आर होल, बोथ ऑल और होल का प्रयोग करते हुए खालिस्तान को भरिए। डैश प्लांट्स नीड वाटर, यहाँ देखो खालिस्तान के बाद में प्लांट्स है जो प्लूरल है, इसलिए ऑल प्लांट्स नीड वाटर। नेक्स्ट है डैश मेटल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, यहाँ खालिस्तान के पहले
खालिस्तान के बाद में जो मेटल्स है, प्लूरल होने के कारण ऑल मेटल्स आर, ऑल का प्रयोग किया गया है। आई थिंक डैश स्टाइल्स आर रेदर ओल्ड फैशनेड, मैं सोचता हूँ, खालिस्तान के बाद में स्टाइल्स है जो प्लूरल होने के कारण ऑल का प्रयोग किया गया है। ही इज डैश एन एक्टर आर ए डायरेक्टर, यहाँ पर देखेंगे वह खालिस्तान है एक एक्टर और एक डायरेक्टर, यहाँ दो का भाव है, वह दोनों है, एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, इसलिए यहाँ पर ही इज बोथ एन एक्टर आर ए डायरेक्टर। द बेबी क्राइड द डैश नाइट, यहाँ देखो खालिस्तान के पहले दी का प्रयोग है और खालिस्तान के बाद जो नाइट है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, होल का। द बेबी क्राइड द होल नाइट। तो ऑल के बाद नाउन आती है प्लूरल नाउन, और बोथ के बाद में दो का भाव होता है, या तो पहले दो का भाव हो जाएगा या बाद में दो के भाव के लिए ही बोथ का प्रयोग होता है। और जहाँ पर होल आता है उसके पहले कोई ना कोई पजेसिव या दी आता है, बाद में सिंगुलर नाउन आती है। कुछ और एग्जाम्पल है, वी शुड बैन कार्स, हमें कारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। डैश कार्स पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, यहाँ हम देख रहे हैं खालिस्तान के बाद में कार्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए किसका प्रयोग किया गया है, ऑल का। डैश स्टूडेंट्स नीड गाइडेंस, यहाँ पर खालिस्तान के बाद लिखा है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, ऑल का। आई हैव स्पेंट माई डैश लाइफ बीटिंग दिस मूवमेंट, यहाँ पर देखेंगे खालिस्तान के पहले पजेसिव है, खालिस्तान के बाद में लाइफ है जो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, होल का। आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ बीटिंग दिस मूवमेंट, मैंने इस क्षण का इंतजार करने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया है। नेक्स्ट है, ही इज ए सिंगर एंड ए डांसर, वह ही इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, वह एक गायक भी है और वह एक नृत्यकार भी है। दो का भाव था इसलिए बोथ आ गया। दे कॉपीड द डैश लेसन, यहाँ खालिस्तान के पहले दी का प्रयोग है, खालिस्तान के बाद में लेसन है जो सिंगुलर है, इसलिए होल का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, नताशा आंसर्ड डैश 20 क्वेश्चंस करेक्टली, खालिस्तान के बाद 20 है, 20 प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ऑल का प्रयोग किया गया है। नताशा आंसर्ड ऑल 20 क्वेश्चंस करेक्टली। आई रेड डैश द स्टोरीज, यहाँ खालिस्तान के बाद में दी का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑल का। आई रेड ऑल द स्टोरीज। आई रेड द डैश स्टोरी, यहाँ हम देख रहे हैं खालिस्तान के पहले दी का प्रयोग है और बाद में सिंगुलर नाउन है, इसलिए आई रेड द होल स्टोरी। नेक्स्ट है, आई हैव गॉट 2 बाइसिकल्स, मेरे पास 2 साइकिल हैं। डैश ऑफ देम आर यूजलेस, बोथ ऑफ देम आर यूजलेस, दोनों अनुपयोगी हैं। नेक्स्ट है, दे रोड द डैश ऐसे, दे रोड द होल ऐसे, यहाँ पर होल का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि खालिस्तान के पहले दी है और खालिस्तान के पहले जो ऐसे है वो सिंगुलर है, तो ऑल होता है प्लूरल नाउन के पहले। बोथ का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ दो का भाव हो, और होल का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर बाद में सिंगुलर हो, पहले दी हो या कोई ना कोई पजेसिव हो। और देखते हैं हम, यू बॉट डैश द थिंग्स यूजफुल फॉर मी, यहाँ पर हम देख रहे हैं खालिस्तान के बाद में दी लिखा है और प्लूरल है, इसलिए ऑल का प्रयोग किया गया है। सी लर्न्स डैश द लैंग्वेजेस, यहाँ पर खालिस्तान के बाद में दी है और लैंग्वेजेस प्लूरल भी है, इसलिए ऑल का प्रयोग किया गया है। जूली स्पेंट द डैश समर एट होम, यहाँ देख रहे हैं खालिस्तान के पहले दी है और बाद में सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर आ गया है होल। दे जूली स्पेंट द होल समर एट होम। आई हैव 2 ऑक्सन, मेरे पास 2 बैल है, यहाँ 2 का भाव आ गया। डैश ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग, बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग, इसलिए यहाँ पर बोथ का प्रयोग किया गया है। दे वोक अप द डैश नाइट, वे पूरी रात्रि जागे, यहाँ पर देखिए खालिस्तान के बाद नाइट है जो सिंगुलर है, खालिस्तान के पहले दी है जो कि बता रहा है कि यहाँ होल का प्रयोग होना चाहिए। दे वोक अप द होल नाइट, तो हमने तीनों प्रयोग देख लिए। बोथ का प्रयोग होता है दो का भाव बताने के लिए। आल का प्रयोग, आल का मतलब सब है, आल के बाद में दी आता है और आल के बाद में प्लूरल नाउन आती है। होल का प्रयोग देखा, होल का मतलब होता है संपूर्ण, होल के पहले दी आता है या कोई ना कोई पजेसिव आता है और बाद में सिंगुलर नाउन आती है। ये तीनों प्रयोग थे। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत